पहले किसकी क्लास थी आपकी मेरे से पहले? आज थी अभी लो वाले सर की होती है वो छुट्टी पे। तो अभी आज 10 बजे थी क्या क्लास? चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ लिया था मैंने लास्ट क्लास में? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। क्या थी रेंज की प्रॉपर्टीज? रेंज क्या होता है पहले बताओ? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो तो उसे क्या कह देते हैं? रेंज कह देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। और अगर अपन को एक्सक्लूसिव, अगर अपन को क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था? डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम क्लास बाउंड्री इनटू 100। देन अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी रेंज की। क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी? अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो रेंज क्या होता था? जीरो। सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी में वही होते थे कांस्टेंट, बाकी डिस्पर्शन के मेजर्स सब जीरो ही होते हैं। देन सेकंड क्या सीखी थी प्रॉपर्टी? It follows linear relationship। अगर y is equals to a plus bx होता है तो range of y क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ b into range of x हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने क्या सीखी? It is not affected by change of origin but it is affected by change of scale in the same ratio। रेंज को एडिशन सब्ट्रैक्शन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेंज होने की वजह से उसको सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। यहां तक क्लियर है? अपन ने फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन सीख लिया। नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन अपन सीखेंगे, दैट इज द मीन डेविएशन। इट इज इंप्रूवमेंट ओवर रेंज। ये रेंज से बेटर मेजर है। क्यों? क्योंकि रेंज जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ टू वैल्यूज पे बेस्ड होता था, जबकि यहाँ पे तो नाम में मीन आ रहा है, मतलब ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा, ये सब पे बेस्ड होगा। तो it is better than range but it is not the best measure, not the best measure of dispersion। अभी ये बेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये बेटर देन रेंज है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट deviations of observations taken from some measure of central tendency। It is the arithmetic mean of the absolute deviations of observations taken from some measure of central tendency। बनाते हैं अपन इसका फॉर्मूला। ये क्या कहते हैं? तो अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होएगा। इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये कहता है सम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से थे? मीन, मीडियन एंड मोड। सपोज इन तीनों को मैं किससे डिनोट कर रही हूं? ए से। ये कहता है डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब xi माइनस ए, उसको क्या कर दो? एब्सोल्यूट कर दो। एब्सोल्यूट मतलब इग्नोरिंग द साइन, नेगेटिव को क्या बना देते हैं? पॉजिटिव, और उसका क्या निकाल दो आप? अर्थमेटिक मीन।
तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, अब ये इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है मैम? इंडिविजुअल सीरीज जहां पे अपन को xi दे रखा होता है, वो सारी सीरीज कौन सी सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज के केस में और मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा मॉड्यूलस xi माइनस a अपॉन स्मॉल n। और यहाँ स्मॉल n का मतलब क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला सीख रहे हैं अपन। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट a अपॉन a इनटू 100। मतलब आपने जिससे भी मीन डेविएशन निकाला होगा, चाहे मीन से, चाहे मीडियन से, चाहे मोड से, तो मीन डेविएशन अबाउट वो अपॉन जिससे भी निकालना है, मीन मीडियन मोड जो भी आना है वो आ जाएगा इनटू 100। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन करके देखें, आगे कर दो स्क्रीन। चलो फॉर एग्जाम्पल, करें आगे। चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दिया लाइक 10, 20, 30, 5, 15, 40। उसने कहा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड उसका कोफिशिएंट। सेकंड पार्ट वो कह रहा है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। एक साथ अपन दोनों सीखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब एक ही जगह क्या आना चाहिए? मीन आना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा मॉडुलस xi माइनस अरिथमेटिक मीन। पहले समझ लो फिर लिख लेना, xi माइनस अरिथमेटिक मीन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे निकालकर बताओ इसका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? 10 plus 20 plus 30 plus 5 plus 15 plus 40 divided by 6 कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 6 20। तो आपका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? 20। अब क्या करना है बच्चों? देखो अपन डायरेक्ट पूरा सॉल्व करना सीखेंगे एक साथ कैलकुलेटर पे, अलग अलग नहीं करेंगे। देखो ये क्या कहता है? xi माइनस अरिथमेटिक मीन, मतलब ये क्या कहता है? 10 माइनस 20। अच्छा 10 माइनस 20 करती तो कितना आता? -10। और 20 माइनस 10 करती तो कितना आता? पर इसने तो यहाँ पे कौन सा साइन लगा दिया? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करवा रहा है, पॉजिटिव करवा रहा है। तो मैं क्यों पहले नेगेटिव करूं फिर उसके साइन हटाऊं? तो मैं डायरेक्टली एक तरीका याद कर लेती हूँ। क्या? बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, मीन में या फिर xi में से जो भी बड़ा है या जो भी छोटा है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो? m प्लस, क्योंकि उसको प्लस करते जाओ। फिर 20 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ऑटोमेटिकली, उसको करने की जरूरत नहीं है। फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो? m प्लस। फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो? m प्लस। फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो? m प्लस। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो? m प्लस। और फिर क्या दबा दो? MRC। अभी खत्म नहीं करना। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6। और इक्वल्स टू दबाओगे तो आपका डायरेक्ट पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व हो गया। मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन कितना है? डिवाइडेड बाय n करने के बाद 11.66। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? 11.66 आ गया। क्या किया मैंने सबसे पहले मीन निकाला, फिर जो भी मीन बड़ा है या xi बड़ा है दोनों में से अपन देख लेंगे। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, अभी मैंने ये लिखा है आप लोगों को, ये चीज इतनी चीज लिखी है, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है आपको लिखना पड़े,
पर उसके बाद आप लोग अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे ये सब चीजें, आपको लिखना नहीं है कॉपी पेन पे। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू मीन 10 आया था ना, अच्छा 20 आया था क्या मीन, मैंने 10 ले लिया गलती से, सॉरी। मुझे 10 याद रहा, मीन 20, यहाँ पे भी 20 और ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 और ये हो जाएगा 20। अब ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है, मीन की वैल्यू है। तो अपन क्या कर रहे हैं, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इज m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस m प्लस एंड सो ऑन, फिर MRC डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू किया, इज इक्वल्स टू जरूर दबाना है, उसके बाद फिर इज इक्वल्स टू दबाया, अपना क्या जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, कितना आएगा, तो मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन की अब फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब अपन क्या निकालते हैं इसका, अपन निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्योंकि मीन से ही निकाला है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ए का मतलब अभी क्या है, मीन अपॉन में मीन इनटू 100, मीन डेविएशन की वैल्यू 10, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 20 इनटू 100, तो कितनी वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन की 50। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मीडियन से करती, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, सिग्मा मॉडुलस xi माइनस मीडियन अपॉन में स्मॉल n। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकलता था बच्चों, सबसे पहले उसको अरेंज करते थे इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, छोटे से बड़ा अरेंज करो, 5 10 15 20 30 एंड 40, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, इवन इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी तो दो पोजीशन आती थी, एक तो n/2 और एक n/2 प्लस 1, 6/2 3 और 6/2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितनी आ गई 4। तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे अरेंज होने के बाद थर्ड पोजीशन पे 15 है, इस पे 20 है, उसका एवरेज निकालते थे, तो मीडियन कितना आएगा 17.5। ये क्या आ रहा है आपका मीडियन, ये तो वही है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब सेम तरीके से क्वेश्चन करना है जो वहां किया था, क्या था क्वेश्चन, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस उसको किस में डाल दो m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस उसको किस में डाल दो m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस और उसको किस में डाल दो m प्लस, MRC डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू दबाओगे तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। नहीं आ रहा, वापस करो, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस m प्लस एंड सो ऑन। टेन ही आया इसका भी, ठीक है। अब अपन कैसे करेंगे इसको आगे, अपन इसका कोफिशिएंट निकाल लो, कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन
अपॉन में मीडियन इनटू 100। कैसे करोगे? 10 अपॉन मीडियन कितना आया था 17.5 इनटू 100 सॉल्व करो, बताओ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी? 57.14। 57.14। पीछे करूं स्क्रीन? मैं नॉन लिख लिया? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस अभी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, वो आप लोगों को अभी सॉल्व करने हैं।
सॉल्व करो ये 3 क्वेश्चंस अभी।
फर्स्ट का मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया? 8.156 और कोफिशिएंट 57.74. सेकंड पार्ट का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 265 और कोफिशिएंट 625 और कोफिशिएंट 31. ये आ रहा है कि बच्चों आप लोगों का भी? आप कुछ नहीं करते बेटा? हाँ, एक बता तो दिया, वापस बताओ. आपने लिखा नहीं था कुछ भी? क्यों? जो मैंने लिखवाया था बोर्ड पे लिख रखा था, लिखा हुआ है तो वैसा ही लिखते चलो, सेम कर लो. हाँ, वो करवाया था ना बेटा, सेम है एकदम, बस वैल्यूज बदल दी. पहले मीन निकाल लो. मीन कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. इन सबको टोटल करो, डिवाइड बाय नंबर, काउंट करो कितने हैं नंबर्स, डिवाइड उससे कर दो. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल करके डिवाइड बाय 8 कर दो, वो मीन आ जाएगा. फिर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, मीन की देखना या ये देखना एक साइड, जो भी छोटी है और जो भी बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस m प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस m प्लस m प्लस m प्लस, और लास्ट में क्या दबा दोगे? mrc डिवाइडेड बाय, फिर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये? 6 8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू करोगे तो आंसर आ जाएगा. करो.
मीन कितना आया? आया बेटा आपका ऊपर पीछे मीन, अर्थमेटिक मीन आया कितना आया? इसी का फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का अर्थमेटिक मीन कितना आया? ये नहीं कर रहे पहले? आंसर मैच हो जाता ना बेटा इससे अपना, कर दे तो। चलो बताओ मुझे सेकंड के फर्स्ट पार्ट का मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया? 22 और कोफिशिएंट 44.44 और सेकंड पार्ट का मीन डेविएशन, फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कुछ भी नहीं आ रहा। तो करो सही, आओ करो। ऑटोमेटिक मीन सही आया, मीन भी गलत आ रहा है तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स 9 नहीं है 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट ये ना, ये सेकंड कर रहे हो क्या आप? ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, अब करो जो कर रहे हो। सेकंड तो सेकंड का चेक कर लो क्या हुआ। इनका सेकंड का मीन 22.22 आ रहा है, चेक करो वैल्यूज सारी। मीन देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैलकुलेट लो। 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 70 plus 80 plus 90 divided by 9 50 50 minus 10 and plus कर रहे नहीं कर रहे 50 minus 20 and plus 50 minus 30 and plus 50 minus 40 and plus 60 minus 50 and plus 70 minus 50 and plus 80 minus 50 and plus 90 minus 50 and plus MRC नहीं क्या शायद आपने divided by है ना, हाँ MRC नहीं तो है, बाकी तो सारा सही है। यहाँ पे MRC divided by number of terms कितनी है 9 equals to आता है 22.22। यहाँ 30 को लिखना भूल गए बेटा, देखो 10 20 30 40 फिर 50 माइनस 50 तो होगा नहीं, फिर 60 70 80 90 एक लिखना भूल गए बेटा, मैं भूल गए। हाँ करो सही करो, कोई भी एक क्वेश्चन वो करो बेटा जो इन्होंने कर लिया है ताकि आंसर मैच कर सको। फर्स्ट वाला मैच हो गया, वेरी गुड। सेकंड का सेकंड पार्ट का आंसर आया क्या? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और कोफिशिएंट सेम आ रहा है। तैयार है?
थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, मेन डेविएशन अबाउट मीन 13.4285, कोफिशिएंट 33.571. सेकंड क्या आया, मेन डेविएशन अबाउट मीडियन 12.71 12.71 और कोफिशिएंट 28.253 कितना 28.253 आ रहा है सबका। अब आपकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चंस हैं इसके टॉपिक के 108, 109, 110 ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। 108, 109 एंड 110। उस दिन 107 के आंसर्स डिस्कस नहीं किए थे क्या अपन ने? तो आप लोग कल डिस्कस करेंगे, ये आंसर भी और नहीं किया हो तो कर लेना घर पे। और 8, 9, 10 आपका होमवर्क है आज का, ठीक है।